मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एक मेडिकल कंपनी डायबिटीज को ठीक करने के लिए न्यू मेडिसिन बनाने जा रही है और वो लोग इलीगल तरीके से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर इसके लोगों पर बहुत ही बुरे असरात होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैब के सीक्रेट गेट से एक लड़का बाहर आता है और उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस वजह से वो ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वो पास के गांव की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कपल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ जून आ जाता है। जून मैकेनिक होता है। वो उनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए गांव ले आता है। जून अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। सुबह होने तक उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वो गाड़ी ठीक करने के बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। पहले तो वो कपल इतने पैसे देने से इनकार करते हैं, मगर तभी जून की बेटी कुछ हथियार लेकर बाहर आती है। उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और फौरन पूरे पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि गांव में आ चुका था। वो बहुत भूखा होता है तो वो लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ये ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी से अलग था। इस ज़ॉम्बी को बच्चे भी परेशान करते हैं और यहाँ ज़ॉम्बी के पीछे एक डॉग पड़ जाता है। ज़ॉम्बी उससे डरकर भागने लगता है और पब्लिक बाथरूम में आकर छुप जाता है। यहाँ डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर जून के फादर आ जाते हैं और वो डॉग को वहाँ से भगाकर बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है और उनके सर पर काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम जून की बेटी हीगुल को देखते हैं। अब वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी वो डॉग एक बार फिर उसके पीछे लग जाता है और हीगुल और ज़ॉम्बी दोनों उसे बचकर भाग रहे होते हैं। इसके बाद हम जून के भाई मिन को देखते हैं, जो जॉब से निकाले जाने की वजह से वापस गाँव आया होता है। तभी वो हीगुल और ज़ॉम्बी को भागते हुए देखता है और उनके पीछे डॉग को देखकर अब वो भी भागने लगता है और यहाँ जून के ट्रक से ज़ॉम्बी टकरा जाता है और नीचे जा गिरता है। उसे देखकर वो लोग समझते हैं कि वो इंसान है और अब मर चुका है, मगर तभी वो उठ जाता है, लेकिन अब भी उसके पीछे डॉग लग जाता है। उसे एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, मगर इस बात को लेकर वो परेशान थे। तभी वहाँ एम्बुलेंस में उनके फादर ड्यूक आ जाते हैं, जिसे ज़ॉम्बी काट चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, मगर अब भी डॉग उस ज़ॉम्बी के पीछे ही भाग रहा होता है और वो भागते भागते जून के गैराज में आकर छुप जाता है। दूसरी तरफ ड्यूक अपनी वैन में आराम कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि डॉग हवाई जाना चाहता है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब ड्यूक की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा लगता है कि उसमें भी ज़ॉम्बी वायरस एक्टिव हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीगुल को पता चल जाता है कि गैराज में कोई है, तो वो और ड्यूक चेक करने जाते हैं। उन्हें वहाँ ज़ॉम्बी नजर आता है। उसे देखकर ड्यूक कहता है कि उसने सुबह से काटा था और अब वो उसे मारने लगता है। हीगुल सबको बुलाकर वहाँ ले आती है। अब वो सब उसे देखकर समझते हैं कि वो मर गया है, मगर वो फिर जिंदा हो जाता है। ये देखकर अब वो डर जाते हैं। वो गैराज से बाहर आकर ज़ॉम्बी को अंदर ही बंद कर देते हैं। यहाँ मिन सबको बताता है कि ये ज़ॉम्बी है और यकीन दिलाने के लिए वो ज़ॉम्बी की मूवी दिखाता है। अब सबको यकीन आ जाता है कि वो ज़ॉम्बी है, मगर वो लोग ड्यूक से भी डरने लगते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे भी काटा था। तो जून की वाइफ नामजुन उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो लोग उसे वैन के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद मिन ज़ॉम्बी के बारे में सर्च करने लगता है और उन लोगों को बताता है कि ज़ॉम्बी इंसानों का ब्रेन खाते हैं। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ ड्यूक आ जाता है और यहाँ मिन उसे ज़ॉम्बी समझकर मारने लगता है, मगर जून को पता चल जाता है कि उसके फादर बिल्कुल ठीक हैं, तो वो मिन पर बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ हीगुल ज़ॉम्बी के पास जाती है। वो उसे खाने के लिए कैबेज देती है, जिसे वो ज़ॉम्बी खाने लगता है। वो इंसानों का दिमाग समझकर उसे खा रहा होता है, मगर इसके बाद नामजुन आ जाती है और वो ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है ताकि वो किसी को काट ना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूक ज़ॉम्बी के काटने की वजह से ज़ॉम्बी तो नहीं बनता, बल्कि वो वापस जवान होने लगता है और वो बहुत खुश होता है। अब गांव वाले उसे देखकर इस बारे में पूछने लगते हैं, तो ड्यूक उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में बता देता है। वो सारे लोग ज़ॉम्बी से कटवाना चाहते हैं और पैसे भी देते हैं, मगर उनकी सारी बातें मिन सुन लेता है। तो वो ज़ॉम्बी को किडनैप करके शहर जा रहा होता है ताकि वो ज़ॉम्बी को अच्छी कीमत पर सेल कर दे, मगर रास्ते में ओवर स्पीड की वजह से पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और जब पुलिस वाले ट्रक को चेक करते हैं तो उन्हें वो ज़ॉम्बी मिल जाता है। तो वो लोग मिन को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस के सामने ड्यूक ज़ॉम्बी को अपना बेटा बताता है और उसे वापस अपने घर ले आता है। हीगुल उसे खाना देती है, मगर वो खा नहीं रहा होता, तो वो देखती है कि उसके दांत ही नहीं हैं। इस बारे में सबको पता चल जाता है। तभी ड्यूक ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो सब लोग ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ ड्यूक आर्टिफिशियल दांत ज़ॉम्बी को लगा देता है। फिर एक एक करके सब लोगों को ज़ॉम्बी खाने लगता है और उन लोगों को काफी पैसे मिलते हैं। नामजुन सारे पैसों को अपने पास रखती है
इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग जवान हो जाते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। मगर दूसरी तरफ डॉग सारे पैसे लेकर भाग जाता है। वो हवाई आइलैंड ट्रिप के लिए चला जाता है। इससे वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब गांव में सब लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में पता चल जाता है और अब सारे लोग खुद को ज़ॉम्बी से कटवाते हैं। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और वो लोग काफी पैसे कमा लेते हैं। मगर हेकुल को ज़ॉम्बी के लिए बहुत बुरा लगता था। फिर वो एक दिन उस ज़ॉम्बी का पूरा मेकओवर करती है। वो ज़ॉम्बी को जंगल लेकर जाती है और उसे वहाँ से दूर जाने का कहती है, मगर ज़ॉम्बी उसे इनकार कर देता है और उसके साथ ही रहने का कहता है। ये सुनकर हेकुल बहुत खुश होती है, तो यहाँ वो उसका नाम जेजोंगवी रखती है। इसके बाद हम एक शादी में देखते हैं कि जिन जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा था वो अब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज बाकी लोगों को भी काटने लगते हैं और ज़ॉम्बीज अब सारे गांव में फैल गए हैं। जो उनकी पूरी फैमिली उन ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ मिन एक बार फिर जेजोंगवी ज़ॉम्बी को शहर सेल करने के लिए ले जाता है, मगर वहाँ भी हर तरफ ज़ॉम्बीज ही होते हैं, तो वो उसे वहाँ छोड़कर गाड़ी में वापस घर के लिए निकल जाता है। अब सारे ज़ॉम्बी जून के घर पर हमला कर देते हैं, तो वो खुद को बचाने के लिए घर से निकलकर डॉग की वैन में आ जाते हैं। मिन भी यहाँ आ जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को फायर जलाकर अपनी तरफ बुलाने लगता है। किसी तरह बचकर वो भी वैन के अंदर आ जाता है। अब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए प्लान रेडी करते हैं और अपनी गाड़ी तक जाने के लिए मिन और जून बाहर आकर ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करते हैं और उनका ये प्लान काम कर जाता है और ज़ॉम्बीज उन्हें कुछ नहीं कहते और वो दोनों अपनी गाड़ी तक पहुँच जाते हैं, मगर उनके पास चाबी नहीं थी। अब वो लोग गाड़ी से बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो हेकुल उन्हें बचाने के लिए बाहर आती है, मगर वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ जेजोंगवी आकर उसे ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। जून घर के अंदर चाबी लेने चला जाता है, मगर उसे यहाँ ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। मगर चाबी को वो उनकी तरफ फेंकता है और खुद भी किसी तरह बचकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है। अब पूरी फैमिली वहाँ से निकल जाती है और उनके जाते ही जेजोंगवी सब ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और अब जून भी ज़ॉम्बी बन जाता है, तो इससे बचकर सब लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ ड्यूक ट्रिप से वापस आ जाता है। ड्यूक जून को देखकर हैरान हो जाता है, मगर ड्यूक को सबसे पहले ज़ॉम्बी ने काटा था, मगर वो बिल्कुल ठीक था। पहले तो उसकी फैमिली उससे डरती है, मगर फिर जब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो ठीक है, तो अब उन्हें समझ आ जाता है कि ड्यूक की बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने का एंटीवायरस मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने हो चुके हैं और अब पूरे मुल्क में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। मगर यहाँ हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लाइन में खड़ा देखते हैं, जिन्हें ड्यूक एक एक करके काट रहा होता है। वो सब ज़ॉम्बीज ठीक हो रहे होते हैं और इस तरह वो लोग काफी पैसे कमा रहे होते हैं। और ड्यूक ने जून और जेजोंगवी को भी काट कर ठीक कर दिया था और जेजोंगवी अब उनके साथ ही रहता है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।